In my previous video, I had taught about domestic territory. Domestic territory जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर एक टर्म आया था नॉर्मल रेजिडेंट. उस नॉर्मल रेजिडेंट जो टर्म है उसको अब यहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे along with एक्सरसाइज ऑल्सो. एक एक्सरसाइज भी करेंगे इसी पे. तो स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? अगर आप किसी लेमैन से पूछेंगे कि रेजिडेंट कौन है इंडिया का, तो वो क्या बोलेगा? जो इंडिया में रहता है वो नॉर्मल रेजिडेंट है हमारा. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इज वाइडर. तो वो वाइडर डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री. देखिए इन्होंने लेमैन की डेफिनेशन यहां पे लिख दी और बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो कहां पे रहता है? अपनी कंट्री के अंदर रहता है. लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल के अलावा इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ दिया. इंस्टीट्यूशन मतलब फर्म्स, कंपनी जो इंडिया के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उनको हमने क्या लिया है? नॉर्मल रेजिडेंट माना है. एक बार फिर से रीड करते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंसान, या इंस्टीट्यूशन फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई या कंपनी हो गई, और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर रहता है, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर लाई कर रहा है. नाउ व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो चलिए इसको भी देखते हैं. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं. फर्स्ट, रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो रेजिडेंट है या जो कोई कंपनी या फर्म है वो कहां लाई कर रही है, कहां लोकेटेड है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. सेकंड क्या है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर? रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. कौन सी फ्रॉम दैट लोकेशन मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. इन्होंने बोला रेजिडेंट जो है वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली है इन्होंने, अर्निंग कमाना, खर्चा करना और जमा करना, कहां कर रहा है? उसी लोकेशन में कर रहा है, उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कर रहा है. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट. तो एक बार फिर से दो कंडीशन देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट इज रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वो इंडिया में रह रहा है या वो फर्म. देखिए दो चीजें ना, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल के लिए बोला इज लोकेटेड एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. लिव्स रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, लोकेटेड वर्ड यूज किया गया है इंस्टीट्यूशन के लिए. लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है वो. और दूसरा क्या बोला? रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. जिस लोकेशन में वो रह रहा है, जिस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो रह रहा है, उसी जगह से वो क्या कर रहा है? अपना अर्निंग भी कर रहा है, स्पेंडिंग भी कर रहा है और एक्यूमुलेशन मतलब सेविंग्स भी वहीं से कर रहा है. तो ये है पूरी हमारी डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट की. कौन सी चीजें नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगी वो भी अब हम देख लेते हैं. देखिए यहां लिखा हुआ है फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट. कौन से लोग नहीं आएंगे वो भी देख लेते हैं. फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. देखिए इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं घूमने, विजिटर्स आते हैं घूमने, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं और रिक्रिएशन पे आते हैं, हॉलीडे पे आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, पढ़ाई करने आते हैं. तो इन सब के लिए जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा. वो जिस कंट्री का है उसी का माना जाएगा. तो ये याद रखिएगा, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. देखिए जो एम्बेसीज के स्टाफ होते हैं, सपोज इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है तो उसके जो स्टाफ होंगे वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे इंडिया के, वो पाकिस्तान के ही कहलाएंगे. क्योंकि एम्बेसी जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा. तो ये क्या है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स जो होते हैं, डिप्लोमैट्स जो होते हैं, जो विजिट पे जाते हैं, जो फ्रेंडली मीट पे जाते हैं फॉरेन कंट्री, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये सारे लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, इसमें लोगों के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया. क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया है. हमारे इंडिया में यूएनओ के ऑफिस हैं, डब्ल्यूएचओ के ऑफिस हैं, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ये अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यूएनओ, डब्ल्यूएचओ में ऑफिशियल्स वर्क करते हैं,
यूएनओ का ऑफिस जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो हमारे रेजिडेंट नहीं ट्रीट किए जाएंगे। कहाँ के ट्रीट किए जाएंगे? ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर। अब सपोज जो शिप पे वर्क करते हैं 6-7 मंथ्स तक वर्क करते रहते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करती रहती है, उनकी शिप आती जाती रहती है, तो बॉर्डर क्रॉस कर दी तो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में चले गए तो इनको हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सपोज चाइना से कोई शिप पे ट्रैवल कर रहा है इधर उधर, बार बार सीजनल वर्कर है, इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, वो चाइना का रहने वाला है तो वो चाइना का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, हमारा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऐसे वर्क करने आ रहा है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, लेस देन 1 ईयर। अच्छा, ये लेस देन 1 ईयर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ कंडीशन होती है नॉर्मल रेजिडेंट की, वो हमारा पार्ट नहीं है। वो इनकम टैक्स में जब आप आगे पढ़ेंगे बीकॉम तो वहाँ पे भी नॉर्मल रेजिडेंट की मीनिंग बताई जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा लेस देन 1 ईयर हो, जो वर्क करने जा रहा है तो 1 साल पूरा ना रहे वहाँ, हो सकता है बीच में आ जाए, तो वो वाली कैटेगरी आपको लेनी है। एक साल से ज़्यादा अगर वर्क कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये लेस देन 1 ईयर ध्यान रखिएगा। सो लास्ट इज बॉर्डर वर्कर्स, क्रॉस बॉर्डर फॉर वर्क। सपोज बॉर्डर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं, रोज आते जाते रहते हैं वर्क करने के लिए। चाइना से कोई क्रॉस करके इंडिया में आ रहा है वर्क करने, इंडिया से वहाँ जा रहा है बॉर्डर क्रॉस करके, बॉर्डर वर्कर है अगर, तो वो चाइना का ही रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा। सो दिस इज द आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। तो चलिए एक बार नॉर्मल रेजिडेंट फिर से रिवाइज करा दे आपका। एक तो था कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर क्या आता है? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। तो एक एक्सरसाइज करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कौन नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं कौन नहीं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अच्छा देखिए, इंडियन ऑफिशियल है, ठीक है, वो नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, लेकिन वो कहाँ वर्क कर रहा है? इंडियन एम्बेसी यूएसए में बनी है, यूएस में बनी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। एम्बेसी जो है, जो हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको आना चाहिए तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो वहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो हमारी टेरिटरी में वर्क कर रहा है, तो वो इंडियन है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। सो फर्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, देखिए 2 मंथ्स लिख दिया, 1 ईयर हमने बताया था। 2 मंथ्स के लिए वो इंडिया में विजिट करता है टूरिस्ट की तरह विजिट कर रहा है, तो घूमने आया, तो ये कैटेगरी आ गई। सो दिस इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडियंस जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने, रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, इंडियंस हैं, वहां जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बस, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे वो। नेक्स्ट, इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। इंडियंस जो है यूएनओ के ऑफिस में जो अमेरिका में सिचुएटेड है वहां पे वर्क कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर, फिर से लेस देन 1 ईयर, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे वो। नेक्स्ट, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में लोकेटेड है ऑफिस WHO का और इंडिया में ही वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। नेक्स्ट, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। ताजमहल देखने टूरिस्ट आए हैं तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे वो। नेक्स्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। हज के लिए जा रहे हैं तो जाते ही रहते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि इंडियन जा रहे हैं ना, घूमने जा रहे हैं, घूम के वापस आ जाएंगे, रिक्रिएशन वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे वहां पर कि वहीं पे रहने लगे, वहीं पे अर्न करने लगे, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे।